वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज की टॉपिक हम बहुत जबरदस्त लेकर आए हैं, जो कि ग्रामर में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि इसके पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। अफर्मेटिव पढ़ा चुके हैं, निगेटिव पढ़ा चुके हैं। आज इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको इंग्लिश प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कायदे से समझ में आने वाला है, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी एक बड़ा चैप्टर होता है। सो कहीं ना जाइए, देखते रहिए पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सीखना है? सबसे पहले हमको सीखना है अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो। अगर सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो तो इसकी इंग्लिश कैसे बनती है, चलो ध्यान पूर्वक देखते हैं। यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसके लिए क्या से, मान लिया आपका सेंटेंस कोई भी है, क्या से शुरू है, तो कैसे बनाए? तो इसके लिए पैटर्न आता है। पैटर्न देखिए ध्यान पूर्वक। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डू या डज। पहले डज लिखें या फिर डू लिखें, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट लिखने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और एक बात और आपको याद रखना है, सिंगुलर नंबर यदि आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए डज लगाएं। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको डू लगाना है। डू का प्रयोग कब करना है? जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो आपको क्या लिखना है? डज लिखना है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल, क्या वह यहां आता है। जैसे एग्जांपल है, देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, क्या वह यहां आता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी जरा ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए शुरुआत में आया है क्या, तो हमको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बिल्कुल नहीं लिखनी है क्या की इंग्लिश। वहां पर हमको लिखना है डज या डू। इसमें से एक तो 100% लिखना ही है, लेकिन क्या उचित है वो चीज हमको कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज का प्रयोग होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो हमारा है वह है, और वह सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? डज। तो स्टार्टिंग में हमको क्या लिखना है? डज। ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है? देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो चुका है, डज हमने लिख दिया है। अब हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो विद्यार्थियों, सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह है। तो वह की इंग्लिश ही लिखिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? आता। आने की इंग्लिश लिख लीजिए कम, फर्स्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यहां, तो लिख लीजिए हेयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। डज ही कम हेयर, क्या वह यहां आता है। देखिए कितने आसानी से बन गए। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार है, जैसे लिखा हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो, जैसे ये सेंटेंस है। आपको इसको इंग्लिश बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डू या डज में से एक लिखना है। तो यहां पर हम डू लिखें कि डज लिखें, ये चीज हमको सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम प्लूरल नंबर में होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज डू आती है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू। और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखे। विद्यार्थियों, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू हो गया, यू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, गो टू हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो स्कूल हो गया। तो क्या इंग्लिश बन गई? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसा सेंटेंस हो हमारा, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं। क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे ये हमारा सेंटेंस है, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डू या डज। डू डज क्यों लिखा जा रहा है, इस बात को क्लियर कीजिए। देखिए अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, यानी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि शब्द आ रहे हैं, तो डू या डज तो आना ही आना है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात यह है, अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू है
तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, वहां पर हमको डू या डज का प्रयोग करना है, वो भी सब्जेक्ट को देखकर। यहां पर सब्जेक्ट हम है, हम बहुवचन होता है यानी प्लूरल नंबर होता है, इसलिए हमको क्या लिखना है, डू स्टार्टिंग में। क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा हम जो शब्द है वो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है, इसलिए हम शुरुआत में डू लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। तो डू लिख लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, हम की इंग्लिश लिखा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, द बुक, और ये रेडी, डू वी रीड द बुक, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है, क्या मीरा तुम्हें जानती है, तुम्हें जानती है। जैसे ये सेंटेंस है, क्या मीरा तुम्हें जानती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये आपको सोचना है। सबसे पहले हमको डू या डज में से एक लिखना है, तो यहां पर हम लिखेंगे डज। क्यों डज लिखेंगे, क्योंकि मीरा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमको क्या लिखना है, डज। और अब हमको लिखना है सब्जेक्ट, डू या डज से एक हमने लिख लिया, अब लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो मीरा की इंग्लिश लिख लीजिए, मीरा। अब हमको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जानना, तो जानने को इंग्लिश में कहते हैं नो, नो हमने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश लिख दीजिए यू, और ये हमारा सेंटेंस रेडी, डज मीरा नो यू, क्या मीरा तुम्हें जानती है। आई होप आपको इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू हुए सेंटेंस ऐसे समझ में आए हैं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। चलिए देखते हैं। तो बीच में जो शब्द आते हैं, क्या, क्यों, कब, कहां, उसकी इंग्लिश कैसे बनती है, तो पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। यदि आपके सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसके लिए पैटर्न हमारा क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। पैटर्न, सबसे पहले हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सेंटेंस समाप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, तुम वहां कब जाते हो। जैसे ये सेंटेंस है, ध्यान पूर्वक देखिए, तुम वहां कब जाते हो, जैसे ये सेंटेंस है, तुम वहां कब जाते हो, तो इसकी इंग्लिश देखिए, सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में ना आए, बीच में आ जाए, तो हम कैसे इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखनी है। कब की इंग्लिश स्टार्टिंग में लिख लेना है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, कब, व्हेन लिख लिया, और उसके बाद में हम क्या लिखें, व्हेन के बाद में हम क्या लिखें, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, डू या डज में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट तुम बहुवचन में है, इसलिए उसके लिए हम क्या लिखें, डू लिखें, डू, और डू के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो टू, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वहां, देयर। तो व्हेन डू यू गो टू देयर, तुम वहां कब जाते हो। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन वर्ड, आपको वर्ड भी पता होने चाहिए कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वर्ड हम आपको कुछ लिखवा रहे हैं, इसको भी नोट करते रहना। जैसे क्वेश्चन वर्ड है आपका व्हाट, तो व्हाट माने क्या होता है, क्या। वेयर, ये भी नोट करते जाइए, वेयर का मतलब होता है कहां। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। वाई,
वाई का मतलब होता है क्यों। हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ का मतलब कैसे। और हु का मतलब कौन। विच, जैसे विच आ जाए, इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से। कौन सा, कौन सी, कौन से को इंग्लिश में कहते हैं विच। और अगर जो हुम आ जाए, हुम का मतलब होता है किसे। अगर जो हाउ मैनी आ जाए, हाउ मैनी कितने। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। विद्यार्थियों, हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन में आता है, यानी ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं तो उसे काउंटेबल कहते हैं। उसके लिए क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी होता है। हाउ मैनी मैंने कितने, जैसे होता है कितने रुपए, हाउ मैनी रुपीज। ऐसे जैसे हाउ मच, और है हमारा क्वेश्चन वर्ड हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। ये अनकाउंटेबल नाउन है, कितना, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कितना। जैसे वाटर, हाउ मच वाटर, कितना पानी। तो ऐसे जो शब्द हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हो वे खाना कब खाते हैं। जैसे ये देखिए, वे खाना कब खाते हैं, तो एकदम सेम टू सेम कब की इंग्लिश इसमें भी है, कब इसमें भी आया। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कब की इंग्लिश लिखना है। तो कब को कहते हैं व्हेन। आपने यहां पर देखा व्हेन माने कब, तो कब सबसे पहले हम लिख लिया। उसके बाद में हम लिखना है हमको डू या डज, हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डज में से एक लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट वे जो लिखा है ये बहुवचन में होता है और इसके लिए आता है डू। और जब हमने हेल्पिंग वर्ब लिख ली तो हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है वे, तो वे की इंग्लिश यहां दे लिखिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाते। ईट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी कि द फूड। और ये बन गया व्हेन डू दे ईट द फूड। वे खाना कब खाते हैं। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सेम टू सेम ऐसे ही बनता चले जाएंगे सेंटेंस सारे के सारे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिफरेंट टाइप के देखें। क्या भी अगर बीच में क्या आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। जैसे कह दिया वह क्या कहता है। जैसे चलिए ये देखिए, वह क्या कहता है हमारा सेंटेंस है। इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, क्या कहाँ है, शुरुआत में नहीं आया बल्कि बीच में आया है। तो बीच में आने के लिए कुछ भी हो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या की इंग्लिश ही लिख देनी है। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। जैसे हमने बताया ऑलरेडी व्हाट माने क्या होता है। अब हमको क्या लिखना है, डू या डज लिखना है। तो डू या डज में से एक सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो आप डज लिखिए, तो वह एक वचन में है इसलिए डज आ गया। और डू डज में से एक लिख लिया, अब लिखे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश लिखिए ही। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना, कहना को से कहते हैं और ये फर्स्ट ही फॉर्म है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं इसलिए समाप्त सेंटेंस। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। आपने देखा यहाँ पे क्या भी आया तो उसी प्रकार बन गया। जैसे कहाँ आ जाए, जैसे कहाँ आ जाए लिखा हो तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। जैसे ये आ जाए तुम कहाँ रहते हो। तो हम क्या करें, अब हमको क्या करना है। सबसे पहले देखिए हमने वही काम, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो सबसे पहले हमको वेयर की इंग्लिश लिखनी है। तो हमने लिख दिया वेयर। अब हमको क्या लिखना है, डू या डज में से एक लिखना है। यानी यूं कहें कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं और इसको केवल इसको स्किप कर देना है। इन सबके साथ में क्या आता है, डू और डज, ये जरूर आता है। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस है। वेयर हमने लिख दिया और वेयर के साथ में यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तुम है बहुवचन इसलिए आएगा डू, वेयर डू। और अब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, वेयर डू यू। अब हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है
वर्ब रहना है तो रहने को लिव कहते हैं, और ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, आपने देखा ये सेंटेंस में। अब वेन आपने पहले ही पढ़ लिया है। वाई देखिए क्यों, जैसे कहा जाए, जैसे सेंटेंस हमारा हो मोहन क्यों खेलता है, मोहन क्यों खेलता है, जैसे ये सेंटेंस हमारा है मोहन क्यों खेलता है। अब इसमें हमने देखा है कि इसमें सेंटेंस के बीच में क्यों आ जाए, तो क्यों की इंग्लिश हमको पहले लिखनी है, तो क्यों को लिखे वाई, और अब हमको क्या करना है, डू या डज में से एक चीज लिखनी है। मोहन सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे डज, और अब हमको सब्जेक्ट लिखनी है। सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन की इंग्लिश लिख लीजिए मोहन, और अब हमको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है, खेलना, खेलने को प्ले कहते हैं। तो वाई डज मोहन प्ले, मोहन क्यों खेलता है। इस प्रकार से आपके सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले भी बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। आगे देखते हैं हम लोग हाउ वाले सेंटेंसेस। हाउ बीच में कैसे आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं, देखते जाइए। अब हम आपको बताएंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें हाउ आता हो। जैसे लिखा हो वह मैच कैसे खेलता है, कैसे खेलता है, जैसे ये सेंटेंस है वह मैच कैसे खेलता है, तो इसकी इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कैसे की इंग्लिश लिखनी है। तो कैसे की क्या लिखेंगे, हाउ। और अब हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या डज में से एक चुनना है सब्जेक्ट के अनुसार। वह सिंगुलर में है इसलिए लिखेंगे डज, हाउ डज, और सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खेलता, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, द मैच। तो रेडी हो गया, हाउ डज ही प्ले द मैच, वह मैच कैसे खेलता है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा है इसमें हु आ जाए, यानी कौन आ जाए। अगर सेंटेंस में आपके कौन आ रहा है, क्योंकि कौन जब होता है तो सब्जेक्ट भी गायब रहता है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होंगी। हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं होगी। हु के बाद में आपको डू डज नहीं लिखना है और ना ही सब्जेक्ट लिखना है। विद्यार्थियों यहां पर कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट वर्ब। वर्ब में एस या ईएस कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये सबसे इसमें हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे सेंटेंस है हमारा विद्यालय कौन जाता है, विद्यालय कौन जाता है, जैसे ये लिखा है कौन जाता है, विद्यालय कौन जाता है। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे। कौन की इंग्लिश क्या होती है, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कौन की लिखी है। कौन को कहते हैं हु, और अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी, डायरेक्ट वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, जाना, तो जाने में हम गोज लगा देंगे, गोज टू, इसमें ईएस हो जाएगा, गोज टू, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, विद्यालय, स्कूल। हु गोज टू स्कूल, विद्यालय कौन जाता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस इसी प्रकार है, यहां एक और हम बोलते हैं इसमें का कौन वाला सेंटेंस। जैसे पानी कौन पीता है, पानी कौन पीता है, जैसे ये सेंटेंस है पानी कौन पीता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे। कौन की क्या होता है, हु लिखें, और हु के बाद में हमको क्या करना है, वर्ब लिखनी है, वर्ब ड्रिंक। तो ड्रिंक में हम एस जोड़ दें, ड्रिंक्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, यानी द वाटर। तो हु ड्रिंक्स द वाटर, पानी कौन पीता है, ये इंग्लिश इसकी बन गई। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है आपकी, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वे कौन सा है, विच। अब विच में यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी होगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा। विच के बाद में नाउन आ जाएगी, यहां पर नाउन आ जाएगा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ये है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कहें
वह कौन सा कलम खरीदता है। जैसे ये सेंटेंस है, वह कौन सा कलम खरीदता है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि इसमें आ गया कौन सा, कौन सी, कौन से। हमने बताया था कौन सा, कौन सी, कौन से अगर होता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, विच। जैसे कि आप देख रहे हैं विच लिखा है, विच के बाद में हमको डू या डज लिखना है, नहीं सॉरी, विच के बाद में हमको नाउन लिखना है, यानी कौन सा, कौन सी के बाद में जो चीज होगी, जो लिखा होगा, जो नाउन होगी, उसकी इंग्लिश होगी। तो कौन सा के बाद में कलम है तो हम लिखेंगे पेन। उसके बाद में हम डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, वह एक वचन है इसलिए लिखेंगे डू डज, विच पेन डज। और अब सब्जेक्ट वह है तो ही लिखा। अब उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, खरीदना, तो बाई हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए सेंटेंस फिनिश है। विच पेन डज इट बाई, वह कौन सा कलम खरीदता है। इसी प्रकार एक और बताते हैं, तुम कौन सा गीत गाते हो। तुम कौन सा गीत गाते हो। जैसे ये सेंटेंस है तो हमको सबसे पहले कौन सा लिखना है और उसके बाद में गीत लिखना है। यदि कि कौन सा के बाद तुरंत ही गीत लिखना है तो सबसे पहले लिख लें विच माने कौन सा, और गीत लिख लें सॉन्ग गीत। विच सॉन्ग, कौन सा गीत हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखें डू या डज। तो तुम है बहुवचन इसलिए क्या लिखें, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और वर्ब क्या है, गाना, सिंग। विच सॉन्ग डू यू सिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। विच सॉन्ग डू यू सिंग, तुम कौन सा गीत गाते हो। आई होप आपको सेंटेंस बहुत ही समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं, जिसमें आ जाता है whom, किसे। चलिए देखते हैं, यदि सेंटेंस में किसे आ जाए तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है किसे की इंग्लिश, यानी लिखना है whom। अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, किसे आ जाए, तो सबसे पहले whom लिखें, उसके बाद में डू या डज। तो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अब लिख लें हम यहां पर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लें और अंत में ऑब्जेक्ट लिख लें। इस प्रकार सेंटेंस बना दे। जैसे एग्जांपल है, तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो। जैसे ये इंग्लिश सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, whom लिखना है। whom का मतलब होता है किसे, तो हमने लिख लिया whom। अब हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू या डज में से, तुम बहुवचन है इसलिए लिखेंगे डू, और अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू लिख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो लिख लें टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस बन गया, whom do you teach English, तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो। इस प्रकार से बन गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। वह रोज किसे पीटता है। जैसे ये सेंटेंस है, वह रोज किसे पीटता है, तो सबसे पहले किसे की इंग्लिश लिखें, यानी कि whom लिखें सबसे पहले, और whom लिखने के बाद में डू या डज लिखें। वह सिंगुलर में है इसलिए डज लिखें, और सब्जेक्ट वह की इंग्लिश लिखें ही, और अब ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीटना की इंग्लिश लिख लो बीट, और पीटने की इंग्लिश हो गई, वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट क्या है, रोज, यानी कि डेली। whom does he beat daily, वह रोज किसे पीटता है। ये सेंटेंस बन गया आपका। ऐसा सेंटेंस था जिससे बीच में किसे नामक शब्द आ जाता है। अब हम पढ़ाना जा रहे हैं आप लोगों को
कितने या कितना आ जाए तो ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंसों के बीच में कितना या कितने आ जाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो कितने को इंग्लिश में कहते हैं हाउ मैनी, हाउ मैनी, कितने। और कितना को कहते हैं हाउ मच, कितना। हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। तो इसका पैटर्न भी देखते चले। पैटर्न सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हाउ मैनी या फिर हाउ मच, ये लिख लेना है। उसके बाद में क्या लिखना है, नाउन। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एग्जाम बन जाएगा आपका सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल है, वह तुम्हें कितने रुपए देता है। जैसे ये सेंटेंस है, वह तुम्हें कितने रुपए देता है। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में कितना या कितने नामक शब्द आ गया है। तो ये इंट्रोगेटिव कैसे बनाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद रुपए। अब कितने किस में आता है, काउंटेबल में। तो काउंटेबल नाउन में हाउ मैनी हो जाता है, हाउ मैनी, इसका मतलब कितने, और कितने के बाद में रुपए, इसको भी साथ में लिख लें। तो हाउ मैनी रुपीज, कितने रुपए हो गया। अब हाउ मैनी हाउ मच में से वो नाउन भी हो गया रुपीज। अब हेल्पिंग वर्ब लिखें। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी, वह के अकॉर्डिंग आएगी। तो डज लिखेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर में है, डज हो गया। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, देना, तो इंग्लिश में कहते हैं गिव। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हें यू। हाउ मैनी रुपीज डज ही गिव यू, वह तुम्हें कितने रुपए देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिस सेंटेंस में कितना आ जाए। जैसे एग्जाम्पल है, तुम कितना दूध प्रतिदिन पीते हो। जैसे ये लिखा हो सेंटेंस आपका, तुम कितना दूध प्रतिदिन पीते हो। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कितना, उसके बाद दूध। कितना की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, हाउ मच। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया हाउ मच, और अब क्या लिखेंगे, दूध। दूध की इंग्लिश लिखें मिल्क। और अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तुम सिंगुलर नंबर तो है नहीं, इसलिए डू लिखें और सब्जेक्ट यू। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद है वर्ब लिखें। वर्ब क्या है आपकी, पीना, ड्रिंक, ड्रिंक हो गया। और अब हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रतिदिन, एवरी डे। एवरी डे आप लिख सकते हैं, डेली भी लिख सकते हैं, पर डे लिख सकते हैं। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस भी बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखें, एग्जाम्पल है, हम उसे कितने रुपए देते हैं। जैसे ये है, हम उसे कितने रुपए देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कितने, उसके बाद रुपए। तो हाउ मैनी आ जाएगा यहाँ पर, हाउ मैनी। और रुपए की इंग्लिश लिख लीजिए रुपीज। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे इसमें, हम बहुवचन में है इसलिए लिखेंगे डू। और हम की इंग्लिश वी। तो हाउ मैनी रुपीज डू वी। और अब हम वर्ब लिखेंगे देने की इंग्लिश गिव, और उसे की हिम। तो हाउ मैनी रुपीज डू वी गिव हिम, हम उसे कितने रुपए देते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस भी बन चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें और बताएं आपको कैसा लगा वीडियो।